तो आज की क्लास हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन। देखिए आपको एक विमीय गति क्या होता है। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम एक विमीय गति बोलेंगे। इसमें जो हम टॉपिक पहले शुरू करेंगे वो प्रेक्षक से। तो पहली हेडिंग इसमें रहेगी प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, OBSERVER, ऑब्जर्वर। देखिए प्रेक्षक किसको बोलते हैं? जो किसी वस्तु की गति का अध्ययन करता है उसको हम प्रेक्षक बोलते हैं। और वस्तु किसको बोलते हैं? जिसकी गति का अध्ययन प्रेक्षक करता है उसको वस्तु बोला जाता है। तो प्रेक्षक क्या होता है? जो वस्तु की गति का अध्ययन करता है, जो वस्तु की गति का अध्ययन करता है, प्रेक्षक कहलाता है। अगली हेडिंग आपकी रहेगी वस्तु, ऑब्जेक्ट, OBJECT। वस्तु किसको बोलेंगे? प्रेक्षक जिसकी गति का अध्ययन करता है उसको वस्तु कहा जाता है। प्रेक्षक जिसकी गति का अध्ययन करता है वस्तु कहलाता है। देखिए वस्तु आपको कण के रूप में भी हो सकता है और पिंड के रूप में भी हो सकता है। पिंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको कण बोलते हैं और कणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? पिंड। जैसे हम ये क्या है? ये आपको पिंड है, ये कणों का समूह है। लेकिन हम जैसे धूल का, जो धूल का कण होता है बहुत छोटा होता है तो हम उसको धूल का कण बोलते हैं, ना कि पिंड बोलते हैं हम। जैसे पृथ्वी है आकाशीय पिंड, सूर्य है आकाशीय पिंड, ठीक है, तो इनको पिंड बोलते हैं हम। तो जो कणों से मिलकर के बने होते ढेर सारे कणों का जो समूह है उसको पिंड बोलेंगे। और जो पिंड का जो सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? कण बोलेंगे। तो वस्तु कण अथवा पिंड हो सकता है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो हम कहां से मेजरमेंट करते हैं? मूल बिंदु से। मान लिया अगर हम इस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस बताना चाहे तो मूल बिंदु से बोलेंगे कि मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे? वो प्रेक्षक के सापेक्ष। यानी आपको फिजिक्स में क्या है, जहां पर प्रेक्षक खड़ा होगा, जैसे मान लिया आपको ये प्रेक्षक हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, और यहां मान लिया आपको कोई कार आपको मूव कर रही है और ये दूरी आपको मान लिया शुरुआत में गति करने के पहले मान लिया आपको ये दूरी 5 मीटर है या 500 मीटर है। तो आप ये दूरी कहां से मापी जाएगी? क्योंकि इस दूरी को, इसकी गति का अध्ययन कौन कर रहा है? ये प्रेक्षक, ठीक है। ये गति का अध्ययन कर रहा है तो ये प्रेक्षक हो जाएगा। और इस कार की गति का अध्ययन हो रहा है तो ये वस्तु हो गया। तो यहां पर कार क्या है? वस्तु है। तो वस्तु की जो दूरी निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? वो प्रेक्षक से निकालेंगे। तो प्रेक्षक को हम क्या मानेंगे? प्रेक्षक को कहां पर मानेंगे? जैसे यहां पर जो भी दूरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी दूरी मापी जाती है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। लेकिन यहां पे मूल बिंदु का सिस्टम नहीं है, बल्कि यहां पर प्रेक्षक का सिस्टम है। तो मूल बिंदु, तो जहां से दूरी, जैसे जहां से दूरी, जिसके सापेक्ष दूरी, इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है? मूल बिंदु को। यहां रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है? प्रेक्षक। तो प्रेक्षक जहां से गति का अध्ययन करेगा उसको हम मूल बिंदु मान लेंगे, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। तो दूरी को यहीं से मापा जाएगा, प्रेक्षक से मापा जाएगा। तो बताइए प्रेक्षक से ये जो कार है गति करने के पहले, ठीक है, कितना दूरी पर है? 500 मीटर की दूरी पर है। तो आपको ये वस्तु हो गया। अब इसके बाद वस्तु की अवस्थाएं, वस्तु की अवस्थाएं। देखिए वस्तु की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं।
या तो वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकता है या गति की अवस्था में हो सकता है। जैसे मान लिया आपको अगर हम किसी भी पिंड को छोड़ दे तो वो कुछ समय के पश्चात वो पृथ्वी से टकराएगा, इसका मतलब उसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर वस्तु की पोजीशन, उसकी स्थिति लगातार समय के सापेक्ष बदलती रहती है तो वस्तु क्या है, गतिशील है। लेकिन विराम अवस्था क्या होती है, अगर उसकी पोजीशन समय के सापेक्ष नहीं बदल रही, जैसे वृक्ष है, तो मान लिया अगर हम वृक्ष की गति का अध्ययन करें तो अगर इस समय अगर देखेंगे तब भी वृक्ष वहीं पर होगा, थोड़ी समय पश्चात देखेंगे तब भी वृक्ष वहीं पर होगा, यानी वृक्ष ठीक है क्या है, वो विराम की अवस्था में है। लेकिन अगर उसी वृक्ष को चंद्रमा के सापेक्ष देखेंगे तो चूंकि आपको वृक्ष कहां पर है, पृथ्वी पर है, तो चूंकि आपको पृथ्वी घूमेगी तो आपको वृक्ष भी आपको घूमता दिखेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु अगर एक प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर वो विराम में है तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो क्या हो सकता है, गति की अवस्था में हो सकता है। तो यानी आपको इस ब्रह्मांड में निरपेक्ष विराम संभव नहीं है, ठीक है, सापेक्ष विराम संभव है। तो वस्तुओं की कितनी अवस्थाएं होंगी, दो अवस्थाएं, विराम अवस्था और गति की अवस्था। तो हम यहाँ पे कौन से विराम की बात करेंगे, हम यहाँ पर निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विराम की बात करेंगे। तो विराम का मतलब होता है सापेक्ष विराम से। तो वस्तुओं की दो अवस्थाएं होती हैं, पहला विराम अवस्था या इसी को बोला जाता है स्थिर अवस्था, विराम बोलिए या स्थिर। दूसरा है गति की अवस्था। विराम को हम अंग्रेजी में रेस्ट बोलते हैं, REST, और गति को अंग्रेजी हम बोलते हैं मोशनियम, OTION। अब इसमें पहली हेडिंग आपको क्या है, विराम अवस्था। विराम अवस्था, साथ में इसको विरामावस्था भी लिख सकते हैं, विराम अवस्था। तो देखिए विराम अवस्था क्या है, अगर वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है, ठीक है, तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, उसकी अवस्था को बोलेंगे विराम अवस्था। यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है या अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाता है। दूसरा आपको है गति की अवस्था या गत्यावस्था भी लिख सकते हैं। गतिशील अवस्था कब कहलाएगी, अगर वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहे। 1 सेकंड पर वस्तु यहाँ है, 2 सेकंड पर वहाँ है, 3 सेकंड पर वहाँ है, 4 सेकंड पर वहाँ है, 5 सेकंड पर वहाँ है, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति लगातार बदलती रहती है तो वो क्या कहलाएगा, गति की अवस्था में कहलाएगा। तो यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहती है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाता है। हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग है गति के प्रकार। गति के प्रकार, देखिए वैसे हम अपने व्यवहार में 3 ही प्रकार की गतियों का अध्ययन करते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अब ऐसा नहीं कि केवल 3 ही प्रकार की गतियां होती है, ठीक है, आपको 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन इस तरीके की भी गतियां होती है। लेकिन अभी हमको 4 डायमेंशन से लेकर के आगे तक के डायमेंशन की, ठीक है, सही जानकारी नहीं है।
इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 ही डायमेंशन पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 4 डायमेंशन के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी है। 4 डायमेंशन में हम, ठीक है, जो चौथा कोऑर्डिनेट लेते वो टाइम। तो गति की गतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। गतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला, एक विमीय गति। दूसरा, द्विविमीय गति। और तीसरा है त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशन मोशन, DIMENSION, MOTION। 2 डायमेंशन मोशन, TWODIMENSION, 2 डायमेंशन मोशन। अगला है 3 डायमेंशन, THREE, 3 डायमेंशन मोशन। पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति। एक विमीय गति किसको बोलेंगे? अगर वस्तु सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती है, ऋजु रेखा पर गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? एक विमीय गति। देखिए, विमाएं आप कह लीजिए x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ये आपको 3 विमाएं हैं। केवल x दिशा में जा रहा है, या केवल y दिशा में जा रहा है, या केवल z दिशा में जा रहा है, तो एक विमीय गति हो गया। तो सरल रेखा में, या ऐसे लिख सकते हैं, यदि वस्तु सरल रेखा में गतिमान है तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी भी पिंड को अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो वो सीधी रेखा में गति करेगी, तो ये क्या हो गया? एक विमीय गति हो गया। दूसरा हो गया द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, जैसे मान लिया आपको ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें 2 विमाएं हैं। अगर हम इसको क्या मान ले, इधर के लंबाई को x अक्ष मान ले और इधर के लंबाई को क्या मान ले? y अक्ष। तो आपको इसमें 2 विमा है, एक x विमा और एक y विमा। तो बताइए आपको इस आपको व्हाइट बोर्ड में 2 विमाएं हैं। तो अगर कोई भी वस्तु अगर इसमें गति करेगा तो उसकी गति क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। और ये बताइए क्या है? एक समतल है, यानी अगर वस्तु समतल में गति करता है तो समतल में 2 विमाएं होती हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, या एक y और एक z, या एक z और एक x, यानी 2 आपको विमाएं होंगी। तो अगर, ठीक है, तो यानी आपको ये समतल होगा। तो समतल में अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। यानी अगर कोई भी चींटी अगर आपको दीवार पे चढ़ रही है, या आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको गति कर रही है, या फर्श पे गति कर रही है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। या किसी भी वस्तु को अगर हवा में इस तरीके से फेंक दे तो अभी एक समतल में गति करती है, तो उसकी भी गति क्या कहलाएगी? यानी प्रक्षेप उसको बोला जाता है। तो प्रक्षेप गति भी क्या होती है? द्विविमीय गति कहलाती है। यदि वस्तु समतल में गति करे, यदि वस्तु समतल में गति करे तब उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। इसके बाद त्रिविमीय गति। अब इसके बाद त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, तो अगर वस्तु त्रिविमीय क्षेत्र में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति। जैसे मान लिया मच्छर है, अगर हम किसी भी पत्थर को अगर हवा में फेंक दें
तो अपनी मर्जी से नहीं गति करेगा बल्कि एक समतल में गति करेगा, तो वो आपको 2 विमी गति है। लेकिन अगर किसी मच्छर को छोड़ दिया जाए तो वो मच्छर आपको इस दिशा में भी उड़ सकता है, इस दिशा में भी उड़ सकता है, इस दिशा में भी उड़ सकता है, यानी वो त्रिविमी आपको, ठीक है, क्षेत्र में वो उड़ेगा, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? त्रिविमी गति कहलाएगी। तो यदि वस्तु त्रिविमीय क्षेत्र में गति करे तब उसकी गति त्रिविमी कहलाती है।